वीरस्य वेदे वेद के उपाकरोत् प्रवनं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिं प्रणतोऽस्मि हाँ जी, पतञ्जलिं प्राञ्जलिं प्रणतोऽस्मि। रा न तो स्मि, है ना, ये हमारी प्रेयर है। तो इसका मीनिंग थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे? नहीं मैम, थोड़ा ओके, कोई बात नहीं। योग, योगेन चित्तस्य, योग से चित्त की शुद्धि, पदेन वाचाम, पद से वाणी की शुद्धि, मलम शरीरस्य, शरीर के मलों की शुद्धि को वैदकेन से जिन्होंने किया, है ना, वैदकेन से शुद्धि की जिन्होंने, योपा करोतम, ये जिन्होंने किया, ये जो ऊपर के तीन है ना, एक, दो और ये तीसरा, ठीक है ना, ये तीन चीजें जिन्होंने की, योपा करोतम, ये जिन्होंने किया, प्रवरम, वो श्रेष्ठ, मुनि नाम, जो मुनियों में जो श्रेष्ठ हैं, पतंजलि, मैं उनको प्रांजलि बद्ध करके प्रणाम करता हूं। ठीक है भावेश जी? यस मैम। तो ये आपसे इसलिए कराया क्योंकि अब आप रेगुलर हो रहे हो ना, तो बच्चे कोई ना कोई इसका उच्चारण करते हैं। तो आपको भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम आपका टर्न कभी भी आ सकता है। ठीक मैम। ठीक है, तो जब भी हम योग सूत्र पढ़ते हैं तो पतंजलि जी को नमन करते हैं उससे पहले। आज जो सुनाएंगे वो हैं नवीन त्रिपाठी जी। आप आज तैयार हैं? रुचि मिश्रा जी तो हैं ही, इसके हाँ अलावा हाँ कोई तैयार है, और? बहुत ही तैयार है। अच्छा, उसके अलावा कोई और तैयार है आज? क्योंकि टाइम को ना उसी हिसाब से हम सेट रखेंगे। ठीक है। जी मैम। हाँ जी, मीना जी, रुचि जी और नवीन त्रिपाठी जी, तीन लोग हैं ना? क्लास के एंड में सुनते हैं जी आपसे। अभी हम विभूति पाद करेंगे, जो अपने योग सूत्र का तीसरा पाद है। पहला पाद क्या था? रिपीट करेंगे अभी। पहला समाधि पाद। समाधि पैद में। समाधि, जिसमें महर्षि पतंजलि ने सीधे सीधे आपको टारगेट दे दिया कि आपको करना क्या है। उसके बाद उस करने के लिए आपको साधन बता दिए गए कि ये साधन है इस टारगेट को अचीव करने के। और तीसरे नंबर पे विभूति, यानी कि साधन बताने के बाद उसमें आपको लालच भी दे दिया कि अगर आप इन साधनों के द्वारा अपने टारगेट की तरफ जाओगे तो आपको ये विभूतियां मिल जाएंगी, यानी कि ये आपको अवार्ड मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम ये तीसरी की बात करते हैं। और इसमें हमने पीछे पढ़ा साधन पाद में अष्टांग योग, है ना? जी मैम। अष्टांग योग पढ़ा। अष्टांग में से हमने कितने अंग पढ़े? 8 अंक पढ़े। हमने जो साधन पाद में पढ़े वो कितने अंग पढ़े? मैम 5। कौन यम कौन नियम से? यम, आहार। यम नियम आसन नियम, प्रत्याहार। आसन और ये प्राणायाम, प्राणायाम। और हमने पढ़ा प्रत्याहार। ठीक है, ये हमने 5 नियम पढ़, 5 अंग पढ़े साधन पाद में। और ये पांचों के पांचों जो है अंग, अगर हम देखें कि कैसे घटित होते हैं, किस तरह से इनका अभ्यास किया जाता है। यम नियम सारे के सारे हम अपने ऊपर अपनी आंतरिक शुद्धि के लिए और बाह्य शुद्धि के लिए यूज करते हैं। आसन का हम अभ्यास करते हैं कि जो हमने, जो बाद के जो 3 अंग बचे ना, बाद के 3 अंग कौन से बचे? छठा नंबर धारणा, 7वां नंबर ध्यान और 8वां नंबर समाधि, है ना?
तो जो आसन था यहां से हमारी स्टार्टिंग हो जाती है इसको टारगेट करने के लिए। आसन से हम क्या करते हैं कि धारणा ध्यान समाधि, समाधि के अंदर बैठने के लिए हमें बैठने के लिए काफी टाइम चाहिए, जिसके अंदर हमारा शरीर है वो सुख फील करे, स्थिर सुखम आसनम, है ना। और आसन के बाद जब ये धारणा ध्यान जब हम करते हैं तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? प्राणायाम की, क्योंकि प्राणायाम में हमें नाड़ी शुद्धि के द्वारा अपने आप के शरीर को हल्का करना होता है। ऐसे भारी भरकम शरीर के साथ में हम विचारों की वृत्तियां हमारी रुकती नहीं है, तो हल्का फुल्का शरीर जिसके अंदर हमारा ध्यान जो है वो एकाग्र हो सके। और प्रत्याहार की जरूरत हमें पड़ती है, इंद्रियों से हम अपने बाहरी विषयों को रोक करके आंतरिक उसमें ढाल लेते हैं। ठीक है, तो ये सब के सब जो प्रैक्टिस है पहली 5, इसको क्या कहते हैं? बहिरंग, है ना, बहिरंग कहते हैं इनको, क्योंकि बाहरी हैं। और इन जो बाकी के 3 बच गए इनको कहते हैं अंतरंग, क्योंकि अब ये सिर्फ एक ही स्थान पर बैठकर करने हैं हमें, धारणा ध्यान समाधि। एक ही जगह पे बैठ गए हमने एक सिचुएशन को, एक स्थिति को ले लिया और उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे। हाँ जी हेमा जी, आपका क्या क्वेश्चन है? मैम ये जो 5 है प्रत्याहार तक, ये बहिरंग बोल रहे हैं, और जो 3 है इसको निर्बीज समाधि के बहिरंग बोलते हैं, तो इसको सभी समाधि के अंतरंग बोल सकते हैं जो 5 है उसको? सभी समाधि के अंतरंग? नहीं नहीं, सभी समाधि के अंतरंग कैसे बोलेंगे? सभी समाधि के अंतरंग तो यही है। अंतरंग का मतलब क्या है? यही तो है अंतरंग। क्या कह रहे हैं आप? जैसे मैम धारणा ध्यान समाधि को बोला जाता है कि ये निर्बीज समाधि के बहिरंग कहलाते हैं, ठीक है? ओके, तो मैं ये पूछ रही हूँ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार जो है ये सभी समाधि के अंतरंग में आएंगे कि बहिरंग में? नहीं, ये बहिरंग जो है वो सबीज समाधि के ही बहिरंग है और ये सबीज समाधि के ही अंतरंग है। यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम सबीज समाधि की ही कर रहे हैं। क्वेश्चन जो आपका जो क्वेश्चन है वो बाद में उठेगा, अभी फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं? इसको सबीज समाधि आप कह दीजिए या हम इसको संप्रज्ञात समाधि कह देंगे, दोनों ही बातें एक है। इस समाधि के अंतर्गत पहले 5 जो हैं वो बहिरंग हैं और बाद के जो 3 हैं वो अंतरंग हैं। मैडम वो जो शुरू के 5 बहिरंग है वो तो सभी निर्बीज सब में तो बहिरंग ही रहेगी क्या? नियम आसन प्रत्याहार हाँ तो हमेशा तो बहिरंग, हाँ सब में ही रहेंगे वो, लेकिन इसमें डिफरेंस ये रहेगा कि जो निर्बीज समाधि रहेगी ना, सबीज है ये, तो निर्बीज समाधि के अंदर ये भी बहिरंग हो जाएंगे, ये वाले। हाँ, धारणा संपन्न हो जाएंगे, सही। हाँ, ये भी बहिरंग हो जाएंगे। तो फिलहाल अगर हम इन अंतरंग की बात कर रहे हैं तो ये बात कर रहे हैं सबीज समाधि या संप्रज्ञात समाधि की। ठीक है हेमा जी, क्लियर हुआ कुछ? यस मैम, यस मैम। तो अभी हम देख रहे थे कि पहले 5 जो हैं हमने अष्टांग योग जो किए साधन पाद में, वो हमारे बहिरंग थे। अब हम अंतरंग करेंगे विभूति पाद के अंतर्गत, क्योंकि विभूति पाद में थोड़ा सा हम इंटरनल हो गए हैं। और मैम वो एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो आसन आपका हठ प्रदीप का वगैरह है और जो आसन की बात ये करते हैं, तो दोनों में बड़ा अंतर है, क्योंकि ये तो कहते हैं कि स्थिर सुखम आसनम और वो कहते हैं कि आसन वो है जिससे दृढ़ता प्राप्त हो। देखिए, दृढ़ता तो लक्ष्य होता ही है, क्योंकि आपका अगर शरीर दृढ़ रहेगा तभी तो आप बैठ पाएंगे ना किसी भी स्थिति में। लेकिन वो हठ योग है जिसकी बात कर रहे हैं, किसी घृण संहिता की या हठ प्रदीपिका की, ये सारे हठ योग के ग्रंथ हैं। इसमें आसन अलग अलग तरीके से फॉर्म किए गए हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि का जो ये योग सूत्र है वो कम से कम 200 ईसा पूर्व लिखा गया था।
ठीक है, तो उसमें जी। किसी भी आसन को नहीं कहने के लिए कहा गया है कि आप ये वाला आसन करो कि वो वाला आसन करो, मयूर आसन करो, कुक्कुट आसन करो, ऐसे आसन नहीं डिफाइन किए हैं। इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आप अपने शरीर को इतना दृढ़ कर लें कि वो स्थिर रहे और सुख पूर्वक रहे, इतनी देर तक आप बैठ सकें। किसी भी अच्छा, आसन में ये राजयोग का ग्रंथ है कि वो हठ का ग्रंथ है, विद्या भी अलग अलग, हालांकि ये लक्ष्य एक ही है। सॉरी मैं समझ नहीं पाई आपका ये आवाज वेव कर रही थी। तो कह रहे थे कि जैसे ये राजयोग का पतंजलि तो राजयोग का ग्रंथ है, और हठ योग वगैरह तो ये सब जो है हठ योग के ग्रंथ है, तो इस हिसाब से जो है डिफरेंस हो गया है। इसका हाँ कंसेप्ट इनका अलग है। एक्चुअली जो इन्होंने महर्षि पतंजलि ने जो ये योग सूत्र लिखा, तो ये वेद पुराण उपनिषद वगैरह में जितना योग बिखरा हुआ था उसको अलग अलग तरीके से लोग यूज कर रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे किया जाता है, कोई किसी को कोई चीज पकड़ में आ गई, किसी को कोई चीज पकड़ में आ गई। इन्होंने फिर एक सूत्र के माध्यम से बांध दिया कि आपको कैसे करना है, और इसीलिए ये इतना इम्पोर्टेंट ग्रंथ बन गया। तो जो हम आसन की बात कर रहे थे, तो आसन को अगर हम 3 घंटे और 40 मिनट तक बिना किसी दुविधा के या बिना किसी अनकंफर्टेबल उसमें बैठ सकते हैं, तो वो कहते हैं कि वो आसन सिद्ध हो जाता है। ठीक है, ये एक टाइम बताया गया है वैसे ही कहीं पर। तो ऐसे ही हम बात कर रहे हैं कि कितना सिद्ध करना चाहिए एक आसन को। अगर आप पद्मासन में बैठे हैं, सिद्धासन में बैठे हैं और 3 घंटे 40 मिनट तक लगातार आप बहुत इजी पोजीशन में हैं, क्योंकि ध्यान अगर आप करोगे ना समाधि के लिए, तो बहुत लंबे समय तक आपको बैठना पड़ेगा। तो आसन सिद्ध करने के लिए हमें अपने अंगों को पुष्ट करना पड़ेगा, दृढ़ करना पड़ेगा। और हमें मालूम ही है, आप कभी भी नोटिस करना, जिसको प्रैक्टिस नहीं है योग की, आसन की, तो केवल और केवल 15 मिनट आप एक स्थिति में बैठ के देखना, आपके पैर सोने लग जाएंगे। है ना? तो इतना डिफरेंस आता है, इसीलिए आसन के अभ्यास को बताया गया है। तो ये सब क्या है, हमारे बहिरंग है अभी। मैम हाँ जी मैम, और आपने बताया 3 घंटे 40 मिनट, मैम इसका व्याख्यान कहाँ मिलता है? देखिए, अब ये तो मुझे याद नहीं है कि मैंने कहाँ पर देखा था, लेकिन आमतौर पे सिद्धि की स्थिति होती है कि 3 घंटे 40 मिनट जो कर लेता है ना, तो वो ओके मैम। आसन सिद्ध माना जाता है। मैं एग्जैक्टली रेफरेंस नहीं दे पाऊंगी। ओके मैम, एक और क्वेश्चन था कि आसन जैसे कि बात कर रहे थे अभी कि पतंजलि के अलग थे और जो हमारे हठ योग में आ जाते हैं, तो मैम ये जो सारे हठ योग के ग्रंथ हैं, ये इन सब ने पतंजलि योग सूत्र को मतलब को रखकर ही ये सब बने हैं, राइट ना नहीं मैम? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उनको रख के नहीं बने हैं। देखिए, अलग योग के ना, योग का आप इतिहास देखोगे उठा के, अलग अलग फेजेस आते हैं योग के, बहुत जी। सारे फेजेस आते हैं। कभी मंत्र योग जो है ना, वो अपनी चरम सीमा पे होता है, कभी भक्ति योग अपनी चरम सीमा पे होता है, कभी हठ योग अपनी चरम सीमा पे होता है। तो किस इसी तरह से बहुत सारे जो है ना, टाइम के गैप के अकॉर्डिंग अलग अलग वो एक उत्थान होता है हर एरिया का, योग के एरिया का। ओके, तो है ना? मैम योग था बट पतंजलि ने उनको एक साथ लेकर आए, ये हाँ है उनका कंट्रीब्यूशन, हाँ, और ये उन्होंने एक सूत्र लिखा एक सूत्र के अकॉर्डिंग उनको माध्यम से। सीक्वेंस वाइज उन्होंने अरेंज किया इसको। इसमें भी यही है कि पतंजलि ने योग का निर्माण नहीं किया है। ऐसे कहते हैं ना कि भाई जी उसके द्वारा वो थे, सूत्रधार थे, या उन्होंने इस चीज को क्रिएट किया, ऐसा नहीं था। उन्होंने सिर्फ उसको अरेंज किया। तो मैम फिर ये हठ प्रदीपिका, हठ योग वगैरह मैम ये कहाँ से आया? ये हमारा आया है, जो गोरक्ष नाथ है या मत्स्येंद्र नाथ है, जी। यहाँ से जो हठ योगी आए हैं, कनफटे योगी जो बोलते हैं, ओके मैम, है ना, तो ठीक वो है। उनसे आया है। वो तो बहुत बाद की बात है, ये तो अपने मेरे ख्याल विक्रमादित्य से के समय के। हाँ 17वीं 18वीं शताब्दी या 11वीं 12वीं शताब्दी, मतलब कह सकते हैं ऐसे कि हजारों साल बाद आया है वो, ये आप बोल सकते हो। ओके मैम, कम से कम थैंक यू। 1500 साल के बाद आया वो। ठीक है, तो उस समय में कुछ लोग भी चेंज हो जाते हैं ना, पीढ़ियां की पीढ़ियां चेंज होती हैं, तो उनकी विचारधाराएं तो ऑब्वियसली चेंज हो जाएंगी। है ना? ओके मैम, हाँ, धन्यवाद। तो अभी क्या कर रहे थे हम, अंतरंग पाठ करेंगे अब इनका।
अब जो सबसे पहला सूत्र क्या कहता है अंतरंग पाठ में कि देश बंधस्य चित्तस्य धारणा। अब हमने प्रत्याहार तक हमने पढ़ा था, प्रत्याहार के बाद आता है धारणा। तो जो चित्त को किसी एक जगह पर लगा कर रखने का प्रयास जो करते हैं ना हम, उसको धारणा कहते हैं। राइट? धारणा का मतलब जानते हैं सबको कि उसने तो ये धारणा ही बना रखी है, यानी कि उसका जो चित्त है ना बार बार वहीं पर जाकर टिक रहा है, एक ही जगह पर। अब यहाँ पर देश का मतलब आपका ये नहीं है कि आपने अमेरिका जाने का टारगेट कर रखा है या कनाडा जाने का टारगेट कर रखा है। मतलब देश का मतलब वो देश नहीं है। देश का मतलब यहाँ पर महर्षि पतंजलि के पूरे योग सूत्र में क्या चीज है? कोई भी एक स्थान को हम देश कहते हैं, चाहे वो हमारा स्थान जो है ना टेबल पे सामने रखी हुई बोतल ही क्यों ना हो, वो भी देश है। तो यहाँ पर वो चीज कह रहे हैं कि देश बंधस्य। बंधश का मतलब क्या हुआ? जैसे बांधना किसी भी चीज को, यानी कि जो योग में अगर हम इस चीज को कहते हैं कि बांधना, इसका मतलब किस चीज को बांधना? चित्त को बांधना। हम एक ही स्थान पर जब चित्त को बांधते हैं या एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, उसको धारणा कहते हैं। और चित्त की क्या बात है? चित्त अंतःकरण से रिलेटेड होता है ना? चित्त के अंतर्गत क्या क्या आता है? मन, बुद्धि और अहंकार, ये अंतःकरण का एक पार्ट है। लेकिन महर्षि पतंजलि ने इस पूरे अंतःकरण में सिर्फ और सिर्फ किसको लिया है? चित्त का ही नाम यूज किया है ना? तो इसमें कितने हमारे फ्रेज बने? देश, बंधस्य, चित्तस्य, धारणा, यानी कि 4 चीजें हमारी बनी है यहाँ पर, 4 सेंटेंस मतलब शब्द बने हैं। तो जैसे हमने अपने चित्त को किसी एक बिंदु पे या किसी भी चीज के ऊपर हमने लगा दिया, एक आलंबन ले लिया और उसको हमने एकाग्र कर लिया। जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं और हमने यहाँ पर कोई भी एक वस्तु है, उसके ऊपर हमने क्या किया? एक चीज से हम अपने चित्त से उसको देखते रहते हैं। तो उसको धारणा कहा है कि धारणा ये चीज है कि आप उसको देखते रहो। तो धीरे धीरे करके पहले क्या है, आपका ध्यान जो है ना भटक जाएगा धीरे धीरे। पहले तो भटकेगा कि आप देख रहे थे, फिर कहीं विचारों में खो गए। उसके बाद आपने फिर ध्यान दिया कि मैं तो क्या कर रहा था, मैं बिंदु को देख रहा था सामने, लेकिन फिर धीरे धीरे करके आप फिर विचारों से भटक गए। तो चित्त को बाहर के किसी आलंबन पे लगाना है, पहली बात तो। और दूसरा, एक धारणा होती है चित्त को, एक तो बाहरी आलंबन हो गया जो बाहर से किया, और एक चित्त को होता है आंतरिक आलंबन पर लगाना। अगर आपने अपने आज्ञा चक्र के अंदर आंख क्लोज करके, बंद करके आप ध्यान कर रहे हो, तो वो आंतरिक आलंबन हो गया, है ना? आंख खोल करके बाहरी हो गया और आंख बंद करके आपकी आंतरिक हो गया। तो वो धारणा क्या है? किसी भी रूप में हो सकती है, स्थूल रूप में भी, सूक्ष्म रूप में भी, इस तरह से। तो सबसे पहले जब हम धारणा करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जब हमें किसी चीज का एबीसी का पता ही नहीं है, तो हम धारणा किसकी करते हैं? स्थूल की करते हैं, है ना? सामने कोई भी स्थूल वस्तु रखी है, कोई बिंदु हमने बना लिया, कोई भी और एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, तो बार बार हम उस चीज के ऊपर आलंबन करेंगे, ध्यान लगाएंगे, धारणा करेंगे। मतलब ध्यान की पहली वाली स्थिति धारणा कहलाती है। ठीक है, जैसे त्राटक वगैरह हो गया वैसे। और उसके बाद जब हम उस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करने लगते हैं, हमारे विचारों में जब गैप कम होने लगता है, फिर धीरे धीरे करके हम आंतरिक आलंबन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो उसको कहेंगे धारणा। अब जब ये तीनों हम एक्सप्लेन कर लेंगे, उसके बाद फिर एक चीज का और डायग्राम बनाएंगे। फिर आता है तत्व प्रत्यक एक तांता ध्यान, यानी कि जब धारणा जो होती है उस पर मन जब लगातार स्थिर रहने लगता है, उसका नाम क्या है? ध्यान है। तो इसमें भी क्या है? तत्र। तत्र मतलब, तत्र किसके लिए यूज हुआ है? ये धारणा के लिए यूज हुआ है तत्र। कि जब धारणा परिपक्व हो जाती है, फिर प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब यहां पर क्या है? जो ज्ञान है हमारा, जो विचार, धारणा, जानकारी, अनुभव, जो हमारा, जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे जिस चीज की, तो वो जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ उसकी बात कर रहे हैं प्रत्यय। यानी कि धारणा करने से जो हमारा ज्ञान हुआ वो एक तांता,
एक तांता मतलब कंटिन्यू, जैसे दीपक की लो लगातार जलती रहती है बिना किसी ब्रेक के, है ना, तो वो एक तांता होती रहती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ध्यान कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या आता है, तद एव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम ईव समाधि। अब तद एव यानी कि इसके द्वारा, तद एव का मतलब जो इसके पहले के सूत्र में क्या कहा था, ध्यान। अब यहाँ ध्यान से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है, सूत्र क्या चीज है, यानी कि एक सूत्र अगले सूत्र से रिलेट कर रहा है, ऐसे करके ये माला बन रही है। कितने सूत्रों की, यहाँ पर बनेगी 55 सूत्रों की एक माला बनेगी, है ना। तो इस तरीके से जो एक सूत्र में क्लू छोड़ देते हैं महर्षि पतंजलि, दूसरे सूत्र में उसी को एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसमें कोई क्लू छोड़ देंगे, फिर वो तीसरे सूत्र में एक्सप्लेन करेंगे, इसमें फिर कोई क्लू छोड़ेंगे, फिर चौथे सूत्र में करेंगे। कभी कभी ये होता है कि इस सूत्र को जो एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इसका क्लू हो सकता है आपको 2-3 सूत्र पहले मिले। ठीक है, तो इस तरीके से वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद सीक्वेंस बनाते जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान आ गया, फिर कहते तद एव अर्थ मात्र, यानी कि अर्थ मात्र केवल जो अर्थ मात्र रह गया है ना, उसके बाद निर्भासा यानी कि प्रतीत होता है, फिर स्वरूप, जो स्वरूप है शून्य के समान हो जाता है, वो समाधि है। अब आप इस वाला सूत्र जो तीसरा सूत्र है, इसको देख करके आपको कुछ याद आ रहा है क्या? किसी को कुछ भी याद आ रहा है? जी मैम। यस मैम। क्या याद आ रहा है? मैम स्मृति परिशुद्ध स्वरूप की शून्य अर्थ मात्र निर्भास निर्वितर्का समापत्ति। ये बात पूजा जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो समाधि पाद में जो कह रहे हैं ये कि जो तद एव अर्थ मात्र निर्भासम, देखियो आधे से ज्यादा सूत्र तो वही लिखा हुआ है इसमें, है ना, तदेव अर्थ मात्र निर्भासम, यानी कि स्मृति परिशुद्ध हो, जब स्मृति के परिशुद्ध हो जाता है, स्वरूप शून्य हो जाता है और केवल अर्थ मात्र रह जाता है, वो निर्वितर्क समाधि है। उसमें ये चीज कही गई थी। कौन सा सूत्र था ये? 43 मैम। 43 था या 42 था? 42 या 43 होगा, है ना? नहीं मैम 42। हाँ, तो ये वाला जो सूत्र था, देखिए कितना रिलेट कर रहा है। यानी कि उन्होंने जो बात कहनी थी ना, वो कह दी है वैसे तो सारी, लेकिन अब अलग अलग शब्दों में जो अलग अलग ऑडियंस है उनको किस तरह से समझ में आती है, वो बार बार उस चीज को रिपीट कर रहे हैं। जैसे इन्होंने क्या कहा अभी, तदेव अर्थ मात्र, उसमें भी क्या कहा था कि स्वरूप जो है ना, जो जिसका स्थूल था, जो एक पिक्चर थी, जो उन्होंने कहा कि वो वहां पर कंसंट्रेट कर रहे थे, धारणा कर रहे थे, उसके बाद ध्यान किया, वो स्वरूप शून्य हो गया, वो स्वरूप नहीं दिख रहा है अब। आपने अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ध्यान लगाने की कोशिश की होगी, लगातार आप उसकी तरफ देख रहे हो, तो फिर वो मूर्ति गायब हो जाती है, यानी ब्लर्ड हो जाती है। आपका ध्यान जो है कहाँ रह जाता है, केवल और केवल जो ज्ञान था, अर्थ रह गया उसका, उसके ऊपर ध्यान रह जाता है। अर्थ मात्र निर्भासम, केवल उसके अर्थ में ही आप सिमट गए हो। बाकी सब चीजें, स्मृति भी आपकी परिशुद्ध हो गई, स्मृति चली गई कि आप कहाँ पर बैठे हो, है ना, कुछ भी उसके गुण क्या थे, कैसे वो लिखा जा रहा था, वो सब चीजें आपकी स्मृति जो है ना, वो गायब हो गई। और स्वरूप जो था उसका, वो भी गायब हो गया, वो भी शून्य हो गया। केवल और केवल आप ध्यान में मग्न हो गए, अर्थ रह गया बस उसका, तो उसको समाधि कहते हैं। ठीक है, अब इसको एक डायग्राम के माध्यम से हम देखते हैं कि इन तीनों में रिलेशन क्या है, धारणा, ध्यान और समाधि में इनका रिलेशन कैसे रहेगा। जैसे आपने धारणा की, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट आप लगा लो, इसके अंदर बिंदु लगा लो, है ना, इसको आपने त्राटक के माध्यम से देखा, ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर योगी बैठा है ना। तो ये जो लाइन है,
अगर मैं कहूँ यहाँ पर, तो जब आप ऑब्जेक्ट पे धारणा करते हो तो शुरू में तो आप एकदम से पूरे कॉन्शियस रहते हो कि आपके पास जो है ना ये त्राटक है और आपको ध्यान करना है। आप यहाँ पर बैठे हो और 2 गज की दूरी पर आपका ये त्राटक का चार्ट लगा हुआ है, ठीक है, सब कुछ आपके ध्यान में है। अब करते समय ये तो पूरा ही मिट गया ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मैं फिर ब्रेक करके ही बता देती हूँ। जैसे आपने ये किया, ध्यान किया, उसके बाद आपका ध्यान भटक गया, किसी दूसरे विचार में आ गया, फिर आपको याद आया, आपको ध्यान कर रहे थे आप, तो मतलब किसी चीज के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे थे, थोड़ा सा फिर आपने ध्यान किया, फिर आपके विचारों में, दूसरे विचारों में खो गए, फिर आपको ध्यान आया कि आप तो फिर मतलब वापस आप अपने आप को खींच के लाते हो चीजों को, ठीक है। तो फिर ऐसे ऐसे करके आपका जो ये लाइन बनी ना, ये ऐसे ऐसे बनी, ये वाली लाइन धारणा की। और जो बीच में ब्रेक है, इट मीन्स आपकी चित्त जो है ना कहीं कहीं विचारों में गायब हो गया, राइट। ये तो क्या हो गई, ये हो गई धारणा आपकी। अब आता है ध्यान। ध्यान में क्या होता है कि जब आपके इसकी अभ्यास हो जाता है, तो जो आपका चित्त भटक रहा था उसके अंदर आपका गैप कम होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि कंसंट्रेट ज्यादा होता है और ध्यान आपका विचारों में कम भटकता है, ठीक है ना। तो बीच का गैप आपका कम हो गया। और समाधि के अंदर क्या होगा, समाधि के अंदर आपका बिल्कुल आपका गैप तो रहेगा हल्का फुल्का, लेकिन वो अगर दूर से देखोगे तो वो दिखाई नहीं देगा। और हो सकता है कि वो लंबा भी जाए, फिर आपका हल्का सा चित्त भटक भी जाए, तो फिर वो लंबा जाएगा। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस बनती है। दूर से देखने पे सीधी लाइन नजर आती है। तो ये धारणा ध्यान समाधि का इस तरीके से हम कर सकते हैं, राइट। जी मैम। ओके, अब देखिए चौथा सूत्र क्या कहता है, त्रयम एकत्र संयमः। अब यहां पर भी देखिए महर्षि पतंजलि ने एक शब्द को इंट्रोड्यूस किया है यहां पर, किसको, जो संयम है। संयम, संयम आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा, सिर्फ महर्षि पतंजलि ने ही इसको इंट्रोड्यूस किया है। यानी कि जो हमने ऊपर पढ़े, धारणा ध्यान और समाधि, धारणा ध्यान और समाधि, इन तीनों का जहां भी समावेश होगा वो संयम कहलाएगा। यानी कि त्रयम, ये तीनों जो है अगर इकट्ठे हों तो वो संयम कहलाता है। संयम का मतलब क्या हुआ कि जो संयम हम किसको कहते हैं कि भाई अपने ऊपर संयम करो, थोड़ा सा अपने आप को रोको, नियंत्रित करो, ये होता है ना संयम का मतलब। तो संयम का मतलब यहां पर आमतौर पे यही लिया जाता है ना, संयम करो, नियंत्रण करो अपने आप पे, है ना। लेकिन यहां पर क्या अर्थ लिया गया है कि जो तीनों को जब हम एक साथ जोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, जो धारणा हम करते हैं, जो आलंबन के अंदर जो ध्यान करते हैं, उसमें भी जब हम समाधि करते हैं, यानी कि तीनों चीजों, कोई भी ऑब्जेक्ट लिया तो तीनों चीजों को अगर हमने उसमें किया, धारणा ध्यान और समाधि, उसको महर्षि पतंजलि ने संयम कहा है। और उस संयम के द्वारा फिर क्या करेंगे, आगे के विभूतियां लेंगे उन्हीं संयम से। यानी कि जब ये तीनों चीजों में हम परिपक्व हो जाएंगे, धारणा ध्यान समाधि, इन तीनों चीजों में जब हम एक्सपर्ट हो जाएंगे, कुशल हो जाएंगे, फिर हमें क्या मिलेंगी, विभूतियां मिलेंगी। और फिर विभूतियां स्टार्ट हो जाती हैं, आगे आगे होंगी। तो पांचवा सूत्र क्या कहता है मैम? हाँ जी मैम कविता। अगर देखा जाए तो धारणा ध्यान समाधि ये एक से मतलब हायर स्टेट है, मतलब जैसे कि जो धारणा है उसकी हायर स्टेट ध्यान हो गया, ध्यान का अगर हायर स्टेट हम कहें तो वो समाधि हो गया, तो क्या ये एक नहीं है मैम? बिल्कुल, तभी तो इन्होंने कहा है ना त्रयम एकत्र संयम, इन तीनों को ही संयम कहा है। इकट्ठे जब हो जाते हैं तो संयम कहा है। बिल्कुल हायर स्टेज है, धारणा की हायर स्टेज आपकी ध्यान है, ध्यान की हायर स्टेज आपकी समाधि है। जी।
लेकिन इन तीनों को संयम कहा है क्योंकि आगे ना ये संयम वर्ड हमारा बार बार यूज होता है, इसीलिए इस संयम शब्द को समझाना जरूरी था कि संयम यहाँ पर क्या कह रहे हैं। ठीक है ना, बार बार यूज होगा तो फिर आपको क्लियर भी हो जाएगा ना उसका मतलब। 5वें सूत्र में क्या कहते हैं, तज्जयात प्रज्ञा आलोक, यानी कि संयम से प्रज्ञा जागृत हो जाती है, तज्जयात जागृत हो जाती है। तत्, अब देखिए तज है ना यहाँ पर, तो ये संस्कृत के कुछ टर्म्स होते हैं जिनको नहीं आती है तो उसके लिए तोड़ तोड़ के नीचे मतलब संधि विच्छेद करके कहा है। जब ये तज्जयात, अगर इन दोनों चीजों को मिला दिया जाए ना तो ये इस तरह से लिखा जाता है। तज तो ऐसे लिख दिया लेकिन ब्रैकेट में तत् लिखा है तो ये तत् ही साउंड होगा वैसे, तत् जयात प्रज्ञालोक। अगर हम अलग अलग बोलते हैं तो, इकट्ठा बोलेंगे तो तज्जयात प्रज्ञालोक ये होगा। तो तत् का मतलब क्या हुआ, तत् का मतलब है कि जो ऊपर क्या बात कही गई थी, तत् से ऊपर ये संयम है ना, संयम के बारे में बात कर रहे हैं। जयात, जयात का मतलब है कि उसके ऊपर हम जय कर लेते हैं, विजय कर लेते हैं, उसको प्राप्त कर लेते हैं, उसको जय कर लेते हैं ना। और प्रज्ञा, प्रज्ञा का मतलब बुद्धि होता है, विवेक होता है, समझ होता है, हम ये चीज कहते हैं प्रज्ञा के बारे में। और आलोक, आलोक का मतलब प्रकाशित, आलोक का मतलब क्या होता है, प्रकाश। तो उससे प्रज्ञा प्रकाशित हो जाती है। हम ये कह सकते हैं ना, जब संयम पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि जिस आलंबन पर हमने धारणा की, ध्यान किया, समाधि की, तो उसके बाद हमें पूर्ण विजय हासिल हो जाती है, यानी कि कंप्लीटली हम उस चीज को विजय कर लेते हैं, हम उस चीज को हासिल कर लेते हैं। तो हासिल करने से क्या है, हमारी प्रज्ञा जो है वो आलोकित हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है। और इसका जो क्या कह सकते हैं, समाधि पाद का एक 47वां सूत्र है, 48वां, 47-48 जो है वो क्या कहते हैं इसके बारे में। जब सभी समाधि को प्राप्त कर लेते हैं तो संप्रज्ञात समाधि कहते हैं उसको। और उसमें क्या था, निर्विचार वैशारदे अध्यात्म प्रसाद था ना, वो अध्यात्म की प्रसाद मिल जाता है जब हम निर्विचार में कुशल हो जाते हैं। तो अध्यात्म प्रसाद भी तो वही है कि शांति मिलती है, मन शांत हो जाता है, फिर वही तो प्रज्ञा होती है, रितंबरा प्रज्ञा। और रितंबरा प्रज्ञा को क्या कहेंगे, जब हम सत्य की स्थिति को देख पाते हैं, सच को सच और झूठ को झूठ, हम एकदम से उनको अलग अलग करने की स्थिति में होते हैं। यानी कि जितनी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें होती हैं हम उनको देख सकते हैं, किसी के कहने में नहीं आते हैं, है ना। तो ये वाली बात यहाँ पर हुई। अब ये वाले करें क्या, 8 तक आज कर लें, छोटे छोटे है ना। जी मैडम। तस्य भूमिषु विनियोग। अब क्या कहते हैं कि जो देखिए प्रज्ञा आलोकित हो गई है हमारी, संयम भी हमने कर लिया, प्रज्ञा आलोकित हो गई। अब उससे क्या होगा, तस्य, तस्य का मतलब जो संयम पर जो विजय प्राप्त करने की बात की थी वो, उससे भूमिषु मतलब भूमि होती है कोई भी स्टेज, जो हमने पहले भी कहा ना इसमें था, भूमियां प्राप्त होती हैं, ये तो वो, या वितर्क विचार आनंद अस्मिता, ये भी हम भूमियों की बात करते हैं, स्टेजेस की बात करते हैं, है ना। तो जो भी जिस चीज में भी हम संयम कर लेते हैं, जिस चीज में भी, मान लीजिए कि हमने वितर्क की बात की, वितर्क का मतलब क्या था, इसके अंदर कितने थे वितर्क में, बताइए। मैम वितर्क, सवितर्क, निर्वितर्क और निर्वितर्क। सवितर्क और निर्वितर्क। देखिए हर चीज में हर चीज लागू होगी, अभी आप बस समझते जाएं इसको। अब मान लीजिए पहली स्टेज है, क्योंकि हमने कितनी स्टेज बताई थी, 4 स्टेजेस थी ना संप्रज्ञात समाधि की, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। हाँ, विचार, आनंद और अस्मिता, है ना। तो ये देखा जाए तो स्टेज ही तो है, स्टेज ही तो है ना ये।
अब स्टेज में अगर ये वितर्क की हैं कि सवितर्क और निर्वितर्क, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सवितर्क जो हम करते हैं, सवितर्क का मतलब है शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पी, है ना, जिसमें शब्द अर्थ और ज्ञान इन तीनों चीजों का विकल्प बना रहता है, शब्द अर्थ और ज्ञान। इसका मतलब क्या हुआ? ये सब क्या है? स्थूल में है, स्थूल है ना चीजें, क्योंकि आपका स्थूल के अंदर आप कंसंट्रेट कर रहे हो। और जब इसमें आप संयम कर लेते हो, आप दूसरे शब्दों में देखिए संयम को यूज कैसे करना है। जब आप इसमें संयम कर लेते हो, संयम का मतलब है धारणा ध्यान समाधि, संयम कर लेते हो तो अगली स्टेज क्या आई आपकी? निर्वितर्क आई, है ना। इसमें 2 स्टेज हो गई आपकी, 1 और 2। इसके बाद विचार की भी आपकी 1 और 2 स्टेज हो गई। तो जब आपने इसके अंदर संयम कर लिया, फिर आप इसके लिए कैपेबल हो गए, इसके लिए योग्य हो गए। इसके अंदर भी जब आपने संयम कर लिया, तब आप विचार यानी कि अगली जो स्टेज है उसके अंदर भी पहली कैटेगरी के अंदर आप आ गए, ठीक है। इसमें भी जब संयम कर लोगे तो आप निर्विचार यानी कि चौथे बार वो हो जाएगा। फिर आपको क्या होगा? रितंबरा प्रज्ञा, निर्विचार रितंबरा प्रज्ञा हो जाएगी, राइट ना। तो इस तरीके से हर स्टेज, जहां भी हम स्टेज की बात करते हैं कि अगर आपने सिद्धासन में पूरी तरह से कुशल हो गए हो, तो इसका मतलब आप अगला कोई डिफिकल्ट आसन ले सकते हो, है ना। हम शुरू में सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, फिर थोड़े मध्यम प्रकृति के करते हैं, फिर एडवांस लेवल के करते हैं। तो उस तरीके से हम धारणा ध्यान समाधि करते हैं। एक तरह से आप ये समझिए कि एक क्लास करने के बाद ही आपको दूसरी क्लास के लिए योग्य माना जाता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि तस्य भूमिषु विनियोगा, यानी कि जो उसकी योग्यता है संयम की, जो आपने किया, उसको आपको दूसरी भूमियों पर, जो नेक्स्ट आने वाली भूमियां हैं, उसमें आपको उसको विनियोग करना चाहिए, उसके अंदर उसको आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। क्लियर है ना। ये सारी जो वितर्क विचार आनंद अस्मिता है, इन सब के अंदर जब हम वितर्क को क्रॉस कर जाएंगे, विचार पे आएंगे, विचार को क्रॉस कर जाएंगे, आनंद पे आएंगे, आनंद को क्रॉस कर जाएंगे तो अस्मिता पर आएंगे। तो इस तरह से हमारी संप्रज्ञात समाधि घटित हो जाती है, ठीक है। तो ये जो इस स्टेज पर ऊपर जाने के लिए हमें संयम क्रॉस करने होंगे, सारे के सारे धारणा ध्यान समाधि, इस तरीके से हमें स्टेजेस को क्रॉस करना है। ये भूमियां हैं सारी की सारी, ठीक है। तो विनियोग का मतलब क्या होता है? उसका उपयोग करना, बताया था ना अभी कि उसका यूज करना। तो हर चीज के अंदर ये यहाँ पर आपने अगर किया और ये आपके अंदर कोई भी एक योग्यता आ गई, तो उसी योग्यता का तो यूज करोगे ना, उसी बुद्धि का यूज करोगे आगे बढ़ने के लिए। जैसे 9th क्लास में अगर आपने एग्जाम दिया, क्रॉस किया, तो वो 9th वाली बुद्धि जो आपकी हुई, वो 10वीं क्लास में एंट्री करने के लिए काफी है ना। उसी तरीके से बात कर रहे हैं। तो उसका जो ज्ञान है हम यहाँ पर यूज करेंगे। इसका जो ज्ञान है 10वीं करने के बाद वो 11वीं क्लास में हम यूज करेंगे, ठीक है। कोई डाउट है? नहीं मैम, ये तो क्लियर हो गया। हो गया ना, ठीक है। क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं तो मुझे लगेगा कि अभी कुछ बाकी है। अच्छा, नेक्स्ट आता है अपना, देखिए 7वां कि त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य। अब ये हमारे ना वैसे स्टार्टिंग क्लास की स्टार्टिंग में डिस्कस हो चुका है। वैसे त्रयम अंतरंगम, जो ये 3 है, 3 कौन कौन से? यहाँ पर त्रयम की क्या बात करिए? त्रयम मतलब धारणा ध्यान और समाधि, ये है त्रयम। और ये अंतरंगम पूर्वेभ्य, जो वो पूर्व में बताए हैं 3 अंग, पूर्व में कौन से बताए हैं? यही वाले बताए हैं। पूर्व में जो 3 बताए हैं वो क्या है? अंतरंग है, ठीक है। अंतरंग है, किसके अंतरंग है? हाँ, सॉरी मैम, संप्रज्ञात समाधि के सभी संप्रज्ञात हैं। हाँ, संप्रज्ञात समाधि के वो अंतरंग है, अंतरंग है। हाँ।
तो इसको क्लियर है, इसमें तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है ना? जी मैम। 8वें में क्या कह रहे हैं कि तदपि, मैम यद्यपि। कहाँ बताया गया इसमें? हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? ये कहाँ बताया गया है कि ये अंतरंग है? ये बोला तो सूत्र 7वें से तो सूत्र मालूम। में, 7वें सूत्र में। हाँ, लेकिन ये सभी समाधि के निर्वीज अरे सभी समाधि के ये क्या बोलते हैं अंतरंग है। ये अच्छा, तो इसमें सूत्र में तो कहीं नहीं बताया ओके, गया है। आप ये कह रहे हो सूत्र में नहीं लिखा हुआ है। तो हाँ हमने जो ये इससे पहले कहा ना, तस्य भूमिषु विनियोगः, इसका मतलब ये था राकेश जी, इसका मतलब ये था कि जो हमने अभी तक ज्ञान प्राप्त किया है ना, उसका हमें यूज करना है आगे। हमने ज्ञान क्या प्राप्त किया अभी कि अष्टांग योग थे। अष्टांग योग के अंतर्गत जो हमने साधन पाद में पढ़े 5 प्रत्याहार तक, है ना? हाँ हाँ, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो गए, अगर इन्होंने इस सूत्र में ये कह दिया कि ये पूर्वेभ्य यानी कि पहले जो बताए हैं 3 अंग, त्रयम 3 अंग जो बताए हैं वो अंतरंग पार्ट हैं। अगर आपको एक स्टेटमेंट ये दे दी जाती है कि धारणा ध्यान समाधि, ये तो आप समझ रहे हो ना कि त्रयम किसको कह रहे हैं, धारणा ध्यान समाधि को कह रहे हैं, हाँ मैम, हाँ ठीक है? हाँ। अगर ये कह रहे हैं कि ये अंतरंग है, तो बहिरंग क्या हुआ? आप बताओ, इसका लॉजिक क्या है? बहिरंग क्या हुआ? तो ये खुद से समझना होगा ना कि जो हाँ, बाकी 5 बच्चे वो बहिरंग हो जाएंगे। हाँ, ये हमें खुद से समझना होगा। तब भी तो ये कह रहे हैं कि तस्य भूमिषु विनियोग है, यानी कि जो हमारी प्रज्ञा आलोकित हुई है ना, ये सब पढ़ने के बाद, तो उसका उपयोग हमें कहाँ करना है? आगे वाली स्टेज को समझने के लिए करना है। ठीक है? अगर एक स्टेटमेंट ये दे देते हैं तो दूसरी स्टेटमेंट हमारी अपने आप ही हो जाती है कि 5 जो चीजें हैं, 5 अंग हैं, वो अपने आप ही बहिरंग हो गए। राकेश जी, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं मैम। अब नेक्स्ट में 8वें में क्या कह रहे कि तद अपि बहिरंगम निर्बीजस्य। अब यहां पर क्या था, अगर इसने निर्बीज कहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंतरंग किसके लिए थे? अगर वही सेम चीज है यहां पर, अगर इसने एक स्टेटमेंट दे दी कि भाई ये सारे के सारे क्या हैं? बहिरंग हैं। किसके लिए? निर्बीज के लिए। ठीक है, ये इसने स्टेटमेंट दे दी, तो हमारी स्टेटमेंट दूसरी क्या बनती है? क्या बनेगी? अगर ये जो धारणा ध्यान समाधि की बात कर रहे हैं ऊपर 7वें सूत्र में, इनको कह रहे हैं अंतरंग है, ठीक है, लेकिन तदपि तो भी बहिरंग है ये निर्बीज के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? ये सबीज है, ये सबीज के लिए अंतरंग है। इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा। जी। ठीक है कि नहीं है? हाँ जी हाँ मैम, मैम। क्लियर है। क्लियर है ना? तो क्योंकि ये एक हाँ बात जी। कह के छोड़ रहे हैं, दूसरी बात में वो अपने आप ही आपको अंदाजा लगाने के लिए बोल देते हैं, क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि ये जो निर्बीज के लिए ये भी बहिरंग है। कौन से बहिरंग है? जो इससे पहले वाले सूत्र में 3 अंग बताए हैं, धारणा ध्यान धारणा। समाधि, है ना? और निर्बीज के लिए हाँ ये जी। भी बहिरंग है। तो ये क्वेश्चन जो है ना, मोस्टली बच्चे गलत करते हैं। ये आया हुआ है पहले, और इसमें क्या कहते हैं कि निर्बीज के लिए बहिरंग कौन से हैं? तो वो क्या करते हैं, निर्बीज सबीज तो भूल जाते हैं, और बहिरंग कहते हैं कि बहिरंग कौन सा है, या अंतरंग कहेंगे कि अंतरंग कौन सा है, तो वो धारणा ध्यान समाधि कर देते हैं, वो सबीज निर्बीज भूल जाते हैं। तो ये क्लियर होना चाहिए कि निर्बीज के लिए तो सब कुछ बहिरंग है, क्योंकि हमें निर्बीज ही तो होना है। सब कुछ बहिरंग है, चाहे वो आपको कोई भी लालच दे कि भाई समाधि ही कह दे, चाहे, लेकिन सब कुछ जो है ना सात्विक ही कह दे कि सात्विक गुण है, तो वो भी आपका बहिरंग हो गया। निर्बीज के लिए सब कुछ मतलब बहिरंग। मैम, निर्बीज के लिए किसी आलम्बन की आवश्यकता नहीं रही अब। हाँ, जो आलंबन लिया था ना, सात्विक आलंबन भी, खुद का भी, आत्म का भी, जी वो मैम, भी तो गुणों का छोड़ना भी। है।
और जी मैम। अंतरंग का जो एक बताया कि अंतरंग सबीज के लिए अंतरंग कौन सा है, तो धारणा ध्यान समाधि है। सबीज के लिए बहिरंग कौन सा है, तो आपका क्या है, आपके ये पूरे आ जाते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ठीक है, सारे आ जाते हैं। और कहें कि सबीज के लिए अंतरंग तो ये हो ही गया, और निर्बीज के लिए अंतरंग की बात करें तो आपका ऑप्शंस आएंगे बहुत सारे, निर्बीज के अंतरंग पार्ट के ऑप्शंस आएंगे, और उसमें आपको कहना है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, अगर ये ऑप्शन है तो, ठीक है, नहीं तो यही ऑप्शन मिलेगा मोस्टली, एक तो ये मिलेगा ही मिलेगा। बाकी के चाहे जो मर्जी ये सीक्वेंस बना के देते रहे, 5 एक तरफ दे देंगे, 3 एक तरफ दे देंगे, और फिर कहेंगे कि इनमें से कोई नहीं या सभी, ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है? यस मैम। चलिए, तो आज के हमारे हो गए 8 सूत्र, और अब मुझे थोड़ा सा कुछ बताओ कि सुनना है कि क्वेश्चन आंसर से एकाद और करना है? मैम एक क्वेश्चन करो। मैम असंप्रज्ञात समाधि हायर स्टेट होती है ना संप्रज्ञात से? हाँ जी बिल्कुल। तो धारणा ध्यान समाधि में तो ये अंतरंग है बोला, अंतरंग है बोले, तो ये किसका अंतरंग आएगा, संप्रज्ञात का असंप्रज्ञात का? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये जो हम कर रहे हैं ना अष्टांग योग, और अष्टांग आज कंप्लीट हो गया, पूरे 8 अंग हो गए ना, पूरे 8 अंग हो गए हैं, तो ये जो हमारे अष्टांग हुआ है, ये किसके लिए हुआ है, सारा का सारा संप्रज्ञात समाधि का है। असंप्रज्ञात समाधि इसमें नहीं आती है, क्योंकि ये किसके लिए थी, निम्न कोटि के साधकों के लिए थी, है ना, जिसको शुरू से लेकर के अपने अंदर अंतर करते करते, अपने को उत्थान करते करते वो समाधि तक पहुंचा। तो ये समाधि जो है ना, वो समाधि नहीं है अभी, ये समाधि सिर्फ है धारणा ध्यान समाधि वाली, जिसमें धारणा को इस तरीके से क्रिएट किया गया था, उसके बाद ध्यान था ऐसे ऐसे करके, उसके बाद समाधि थी, उसमें भी देखिए आपका गैप आ रहा था, मैंने कहा था ना आपका गैप आ रहा है अभी समाधि में, जो आपको दूर से शायद दिखाई ना दे, लेकिन गैप है। और ये वाली जो समाधि है, ये संप्रज्ञात समाधि है, क्योंकि इसको, इसके अंदर जो आपने आलंबन लिया हुआ है, वो कोई भी सात्विक आलंबन है, आप किसी भी रूप में उस आलंबन को ले सकते हो। तो जब तक ये आलंबन बना रहेगा, आपकी संप्रज्ञात समाधि रहेगी, क्योंकि ये ध्यान जो है ना आपका, जो धारणा ध्यान और समाधि, समाधि में अगर आप 2 घंटे भी बैठ गए तो भी आप समाधि में ही कहलाओगे, क्योंकि उस समय में आप क्या हो गए हो, निर्विचार हो गए हो। लेकिन बाकी टाइम में अभी वो सिर्फ इतनी ही पोजीशन में पहुंचा है, उसी को हम समाधि कहते हैं। यानी कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे मान लो, अगर वो समाधि में बैठ भी गया तो भी वो अभी डिटैच नहीं है इन सब चीजों से अभी। तो क्योंकि देखो ना, इसके बाद सारी विभूतियां आएंगी ना, जब समाधि में कन्वर्ट होता है तो उसको विभूतियां मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं धीरे धीरे, क्योंकि संयम किसको बोला, धारणा ध्यान समाधि की एकत्र को, इकट्ठी जब मिलती है। उसके आगे आगे आप देखना कि जब वो संयमों को करने के बाद जब वो विभूतियों में फंसता है, तो भी वो उसका पतन निश्चित है। आगे आगे हम पढ़ेंगे ना इसको। तो ये है संप्रज्ञात समाधि, ठीक है। तो इनमें से जो न्यू है, आंचल डागर जी आपने सुना दिया था क्या? मैम एक बार दूसरा ना ये बता दो, तत्व प्रत्येक ध्यानम। अच्छा, तत्व प्रत्येक एकतांता ध्यानम, ये वाला? हाँ जी मैम। अच्छा, देखो धारणा तो आपने समझ लिया ना, धारणा क्या है, यानी कि किसी भी प्रत्यय को, शाब्दिक मीनिंग देख लेते हैं। तत्र यानी कि जो धारणा हम कर रहे थे किसी भी चीज की, प्रत्यय मतलब कोई भी चीज, कोई भी आप आलंबन जो भी लिया था, उससे जो धारणा से जो ज्ञान एक आपको हुआ कि कंसंट्रेशन करना है, तो सब दिमाग का खेल है ना, उसको जो आपने कंसंट्रेट करना है,
तो वो एक तानता, जब आप उसको एक तानता मतलब एक ही तानते रहते हो, ताकते रहते हो किसी भी चीज को, चाहे वो अंतरंग चाहे बहिरंग, चाहे सूक्ष्म में या स्थूल में, जब आप उसको ताकते रहते हो तो एक तानता यानी कि आपका ध्यान भटक नहीं रहा है, इधर उधर नहीं भाग रहा है, उसको ध्यान कहते हैं। जी मैम। ठीक है, हाँ जी। ओके। तो आपके अंदर आंचल डागर जी, आपका हो गया था क्या साधन पाद? हाँ जी मैम। अनीता नायक जी का नहीं हुआ था शायद, बबीता जी का नहीं हुआ था, भावेश जी आपका कितना प्रिपेयर है? हाँ जी, चलिए। और कंचन जी आपका हो गया था या नहीं? आप माइक खोल के भी बोल सकते हो। मैम हाँ जी हेमा जी। एक लास्ट क्वेश्चन बस। हाँ बताइए बताइए। ये जो भी अष्टांग योग हमने समाधि तक पढ़ा, तो हाँ। जैसे धारणा ध्यान समाधि के ये तीनों बहिरंग हो गए निर्भीक समाधि के, तो असंप्रज्ञात समाधि के भी बहिरंग ही कहलाएंगे ना मैम? बिल्कुल बहिरंग, वो इसमें तो संप्रज्ञात समाधि में तो बहिरंग थे सिर्फ 5, असंप्रज्ञात समाधि के लिए 8वां बहिरंग है। ठीक है मैम, यही जानना। किसी और का कोई क्वेश्चन? नो, ओके। रुचि मिश्रा जी फटाफट सुना दीजिए। यस मैम। या फिर मैं क्वेश्चंस कराऊं कुछ या नहीं? मैम मेरा मेरा सुन लीजिए, कंप्लीट हो जाए मैम मेरा। ठीक है, फटाफट फटाफट। ओके मैम, ठीक है मैम, स्टार्ट करते हैं। तप स्वाध्याय प्रधानानि नियम समाधि भावनार्थ क्लेश तनु परार्थस्य अविद्या स्विताराग द्वेष अभिनिवेश क्लेशा अविद्या क्षेत्र उत्तरेषां प्रसुप्ततनु विच्छिन्न उदाहरणम् अनित्य सूचि दुखानात्मसु नित्य सूचि सुखात्म ख्यातिर्विद्या द्रग दर्शन शक्त्योरे एकात्मते व अस्मिता सुखानुशयी रागा दुखानुशयी द्वेषा स्वरस्वाहि विदुषो तथा रूढ़ो भी अभिनिवेश ते प्रत प्रसव हेया सूक्ष्मा ध्यान हेयास्तद्वृत्तया क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दुष्ट जन्म वेदनीय सति मूल्य तद्विपाको जात्यायुर्भोगा ते हलाद परिताप फला पूर्ण अपूर्ण हेतुत्वात् परिणाम ताप संस्कार दुःखैर गुणवृत्ति निरोधाश्च दुःख निश्चर विवेकिना हेयं दुःखम अनागतम दृष्टादृष्ट संयोगो हुए हेतु प्रकाश क्रिया स्थिशीलम भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम विशेष अविशेष लिंग मात्र लिंगानि गुण परमाणि दृष्टा दृश्यमात्र शुद्धोपि प्रत्यानुपश्य तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा कृतार्थ प्रतिनष्टम अप्यनष्टम तदन्य साधारणत्वात् स्व स्वस्वामी शक्तिरो स्वरूप उपलब्ध हेतु संयोग तस्य हेतु अविद्या तद्भावा संयोगो भावो हानम तदृश्य कैवल्यम विवेक ख्यातिर्विप्लवाहानुपाय तस्य शब्दा प्रांत भूमि प्रज्ञा योग अनुष्टनाद अशुद्धि क्षय ज्ञानम दीप्तिर अविवेक ख्याते ख्याते। उसके बाद यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्ट अंगानी अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम देश देश काल समयान वक्षिना सार्वभौमा महदता सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधानानि नियमः वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना वितर्क हिंसा आद्याकृत कारित अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वक मृदु मध्य अधिमात्र दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावना अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधो अहिंसा प्रतिष्ठायां अहिंसा प्रतिष्ठायां अहिंसा प्रतिष्ठायां क्रियाफल आश अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधो वैर त्याग अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधो वैर त्याग
सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफल आश्रितम अस्ते प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीरलाभ अपरिग्रह स्थैर्यं जन्म कथनता संबोधः शौचाद स्वांग जुगुप्सा परेशन सर्ग सत्य शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय आत्मदर्शन योग त्वानि च संतोषादन उत्तम सुख लाभ कायेन्द्रिय सिद्धि अशुद्धि छाद तपसा स्वाध्याय इष्ट देवता शम प्रयोग समाधि सिद्धि ईश्वर परिधानात् स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम ततः द्वंद्वो अनभिदातः तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गति विक्षेद प्राणायाम बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्यामी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म उसके बाद बाह्य अभ्यंतर विषय आक्षेपी चतुर्थः उसके बाद है चतुर्थः फिर है तथा क्षेत्रे प्रकाश आवरणम धारणासु च योग्यता मनसः स्वस्वामी शक्तिरो स्वरूप स्विषय संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इंद्रियाणाम तथा परमावश्यकता इंद्रियाणाम। थैंक यू। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर रुचि जी, बहुत ही अच्छा। लेकिन आपने ना महाव्रत एक बार फिर से बताना। मैम महाव्रत जाति देश काल समयान बक्षिना सार्वभौमा महाव्रत। बहुत बढ़िया, लेकिन आपने जाति मिस कर दिया था पहले। ओके मैम। बाकी आपका बहुत ही बढ़िया है, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। नेक्स्ट मीना जी। यस मैम। हाँ जी, तपस्यानि क्रियायोग समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थस्य अविद्या अस्मिता राग द्वेष विनिवेश क्लेश अविद्या क्षेत्र मुक्तसाम प्रसुप्त अनिविच्छुनदानाम अनित्य सूचि दुखानात्मेषु नित्य सूचि सुखात्म ख्याति विद्या दृग दर्शन शक्ति और एकात्मतेवास्मिता सुखान्विषि राग दुखान्विषि द्वेष स्वर स्वाहि विदेशो अपि तथा रूढ़ो विनिवेश ते प्रतिपर्शो हेय सूक्ष्म ध्यान हेय अस्तद्वृत्य क्लेश मूल कर्मास्य दृश्य दृश्य जन वेदनीय सती मूलो तदीपाको जात्यायुर्भुर्गः ते हलादे परिताप फल पुण्य पुण्य हेतुत्वात् परिणाम ताप संस्कार दुखेन गुण वृत्ति विदाच दुखमय सर्वं विवेकनी हेयं दुखमनागतम दृष्टि दृश्यो संयोगो हे हेतु प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगा परोगार्थम दृश्यम विशेष विशेष लिंग मात्र लिंगानि गुण परवानि दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो अपि प्रत्यानुपश्य तदर्थ एव दृश्यात्मा कृतार्थम पदिनष्टम तदन्य साधारणत्वात् स्वस्वामिष्कृतो स्वरूप लब्धु हेतु संयोग तस्य हेतुर विद्या तद भावा संयोग भावो हानम तदृश्य कैवल्यम ज्ञान दीप्तिर विवेक ख्यातिर विफलवा हानुपाय तस्य शब्दवा प्रांत भूमि प्रज्ञा योगानुष्ठानाद सुधि छय ज्ञान दीप्तिर विवेक ख्याते यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावंगानि अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यम जाति देश काल समय विच्छिन्न सार्वभौम महाव्रतम स्व संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रधानानि नियम वितर्क बांधने प्रतिपक्ष भावनम वितर्क हिंसा कीर्ति कारिता नो मोदिता लोभ क्रोध मुह पूर्वका मृदु मध्यादि मात्र दुखा ज्ञान अनंत फल इति प्रतिपक्ष भावनम अहिंसा प्रतिष्ठायां तस्निधो वैराग्य सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफल सर्वतम ब्रह्मचर्य अहिंसा सत्य अस्ते प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्य लाभ अपरिग्रह स्थिर जन्म कंथा संबोध शौचा तस्वजुप्सा परेश संसर्ग सत्य शुद्धि समनस्य कांगेन्द्रिय ज्ञात्म दर्शन युक्तवाणी च संतोषादन उत्तम सुख लाभ कायेन्द्रिय सिद्धि शुद्धि छय तपस्या स्वाध्याय दिष्ट देवता संप्रयोग समाधि सिद्धि ईश्वर परिधानात् स्थिर सुखमासनम प्रयत्न शैथिल्यान समापत्तिभ्याम ततो द्वंद्वानि विज्ञाता तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद प्राणायाम बाह्य अभ्यंतर स्तंभ ऋचि जाति देश काल बाह्य अभ्यंतर स्तंभ रीति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म बाह्य अभ्यंतर विषय छेपी चतुर्थ तथा शीते प्रकाश वर्णम धनसु च योगता मनस स्विषय संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार तथा परमावश्येन्द्रियाणाम। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। नवीन जी, आप देख रहे हैं ना, ऐसे सुनाना होता है। जी मैम।
तो आज आप ऐसे प्रिपेयर हैं? हाँ मैम, अच्छा, कितनी देर मैंने में? किया था तो 5 मिनट तक हाँ, पहुंचा था मैं। 5 मिनट तक पहुंचे थे। जी ओके, तो आप कल सुनाएंगे? कल अगर सुन लें तो? आज थोड़े से हाँ, क्वेश्चन कल आंसर्स करा देते हैं। नहीं, टाइम ओवर हो रहा है ठीक ना। ठीक है। मैम क्विज ले लीजिए इतने बच्चों की। क्विज की ही बात कर रहे हैं अभी। अभी क्विज की ही बात कर रहे हैं, ठीक है? अभी ले लेते हैं। टेलीग्राम पे जाना होगा ना मैम? नहीं नहीं, स्क्रीन पे ही रहिए। कल आपके कहाँ तक हुए थे? यस, जो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस होगा देख लेंगे, अदरवाइज चलेगा। स्क्रीन शो हो ही रहा होगा। ये बताएंगे मैं बताऊंगा। आप बताएंगे? जी, चलिए बता दीजिए। समाधि सिद्धि ईश्वर प्राणिधान। महर्षि पतंजलि के अनुसार समाधि सिद्धि की विधि है। वेरी नाइस। और ईश्वर समाधि सिद्धि ईश्वर प्राणिधान। और इसमें जो है दो चूज करना है। अभ्यास वैराग प्रत्याहार पड़ा, आई थिंक 2 होगा क्या? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, यस। ईश्वर प्रणिधान में तो सीधी सीधी बोल देते हैं कि समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, है ना? लेकिन अभ्यास वैराग्य को कैसे कहोगे कि अभ्यास वैराग्य भी समाधि सिद्धि का उपाय है? क्योंकि महर्षि पतंजलि ने पहले कहा ना कि तत् स्थित, ये क्या था, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। और उससे पहले के सूत्रों को अगर आप रिलेट करोगे कि अथ योग अनुशासनम योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, तो योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, फिर कहते हैं कि जब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है ना? तो इस तरीके से चित्त की वृत्तियों का निरोध करने का जो उपाय बताया वो अभ्यास वैराग्य बताया। और उससे पहले परिणाम वो बता ही चुके हैं कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, है ना? तो इस तरीके से इनडायरेक्टली इन्होंने क्या कहा कि अभ्यास और वैराग्य भी समाधि सिद्धि का उपाय है। तो यहां पर हमें ये ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? और इसमें ऑप्शन में भी प्राणायाम तो हो नहीं सकता, प्रत्याहार हो नहीं सकता, तो सिंपली 2-3 ही आदमी। ऑब्वियसली, हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक भी तो पता होना चाहिए ना। वैसे हो सकता है कि फिर आगे और कोई ऑप्शन दे दे। जी जी, सही कह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बताएंगे बबीता जी। बबीता जी, हाँ यस मैम। वितर्क विचार आनंद स्मिता यानी कि CADD, नहीं मैम, आनंद स्मिता CADB 4 ऑप्शन है मैम। वितर्क, विचार, वितर्क, आनंद और अस्मिता। आनंद स्मिता मैम है तो एक जी मैम, ए ऑप्शन है। 2, ए ऑप्शन। हाँ, आपने क्या बताया था अभी? डी? नहीं मैम, ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन है। यस मैम। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता,
एक रूपानुगम। हाँ, तो क्या ऑप्शन हुआ? यस मैम, ए ऑप्शन, वितर्क विचार आनंद स्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात। हाँ, बिल्कुल। तो बबीता जी, आप कब सुनाने जा रही हैं भाई? मैम आज लेट हो गया, कल सुना देती हूँ। देखो, जिस तरीके से हम हेल्प करना चाह रहे हैं ना आपकी, आप उतना ही ढीला आपका पड़ रहे हो उतना। नहीं मैम, मेरे को याद है, आज भी सुन सकते हो आप, कल सुना देती हूँ। तो ये चीज जैसा ना आपको थोड़ा सा ठीक देखो, जोश हम में भी तो आना चाहिए ना। बच्चों की जब हम कहते हैं कि किसी मुसीबत में या कोई ऐसी कोई उनको जी मैम, मैं बाधा आ रही हो, बात मान तो हम पूरी तरह से उनको करने को तैयार हैं। और आपको भी पता है कि हम कुछ लेते नहीं है इससे, है ना? यस मैम, तो यस आपको भी मैम, उतना तो कम से कम कोऑपरेट करना पड़ेगा ना। यस मैम। अच्छा मैम लगता है कल सबसे हमारी पहले सुना, हमारी भी सच में हिम्मत सुना। बढ़ती है ना करने की फिर थोड़ी सी। यस मैम। अब आप आते हो और बीच में से मुझे पता भी नहीं लगता कि गायब हो जाते हो। यस मैम, बस ये मैम थोड़ा बच्चों की वजह से फोन हो जाता है मेरे को उस टाइम ना, तो कोई नहीं, मैं कल सुना देती हूँ। अभी आप सुनना चाहते हैं मैम? मैं अभी भी प्रिपेयर आप हूँ। जो है ना, जो भी देखिए, जो भी है सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, मैं तो कहती हूँ कि जेआरएफ नेट के लिए मत पढ़िए, जेआरएफ के लिए पढ़िए। यस और जो भी यस बच्चे जेआरएफ के लिए पढ़ेंगे, उनके लिए मैं एक्स्ट्रा एफर्ट करने के लिए तैयार हूँ। यस लेकिन मैम, कम मैं से कम ऐसा नहीं कि आज कुछ बच्चे आ रहे हैं, कल को दूसरे आ रहे हैं, परसों को तीसरे आ रहे हैं। फिर मुझे कैसे पता लगेगा कि इनका फीडबैक कैसा है, कैसा वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हाँ यस है मैम, ना? तो ऐसे भागना यस नहीं भाई। कम से कम 1 घंटा आप अपने लिए दे दो, सारे काम छोड़ दो, बच्चों को भी छोड़ दो फिलहाल। इतने तो छोटे बच्चे दूध पीते तो होंगे नहीं, यस मैम, है ना? उनको छोड़ दो कि भी 1 घंटा मम्मा को 24 घंटे में से 1 घंटा तो दे दो। तो कोई, मुझे नहीं ठीक। लगता कोई परेशान करेगा ऐसे। 4 बजे का भी इसीलिए रखा है कि भाई 3 से 4 जो है ना, बच्चों के स्कूल से आने का टाइम होता है, उनको खाना वाना खिलाने का टाइम होता मैम है। समय बिल्कुल परफेक्ट उचित है मैम, सही समय। चलिए नेक्स्ट है, आप ये बताएंगे कंचन जी। यस मैम, एक सेकंड। आप तैयार नहीं है तो किसी और को दें? नहीं मैम, मैम रास्ते में उसकी बस शोर आ रही थी, मुझे थोड़ा हाँ समझने में नहीं, थोड़ा कोई टाइम बात नहीं, फिर लगेगा। आप पहुंचिए। उससे पहले हम फिर श्वेता जी से पूछ लेते हैं। श्वेता जी। नहीं मैम, मैं खड़ी हूँ, रास्ते में खड़ी हूँ, ओके। मैम ये कि मैं बता। हाँ जी, टाइम ज्यादा लग रहा है, आप नेक्स्ट मैम बता दीजिए। हाँ, 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन ये आप दे रहे हैं, इनको एक्सप्लेन भी करना होता है। एक्सप्लेन नहीं, मुझे भी क्वेश्चंस में हो रहा उलझ गई। कोई बात नहीं, श्वेता जी आप एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। मैम वासना का हेतु है क्लेश और कर्म, और फल है जाति आयु होगा, और वासना का आश्रय है चित्त, आलंबन है विषय। 1 ऑप्शन रहेगा मैम। और आपका आलंबन विषय, क्या बात है, बहुत बढ़िया। वासना का हेतु, हेतु का मतलब क्या होता है श्वेता जी? मैम दुख। हेतु का मतलब? मैम कारण होता है और हे होता है हेतु, मतलब दुख और हेतु होता है कारण। हेतु होता है कारण, यानी कि वासना का कारण क्या है? कलेश और कर्म हमारे। यस मैम। है ना? कलेश जो होते हैं, कर्माशय जो होता है, वो कारण होता है दुख का। और दुख, यहाँ पर हम कह रहे हैं बात दुख की। आपने दुख ही दुख पढ़ा है ना अभी तक, तो यहाँ पर ये वासना क्यों लिखा है? मैम जो वासना होती है, मतलब जैसे
वासना का इच्छाएं, जो हमारी इच्छाएं बनती जाती हैं चीज के हाँ, तो आप ना देखो शब्द से कभी कभी नहीं होता है कि एकदम शब्द का शब्द वैसे का वैसा आपके क्वेश्चन में आए, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। हमारा ये था कि वासना, वासना क्या होता है। वासना का मतलब यहाँ पर विषयों से रिलेटेड ही है, विषयों को हम कह रहे हैं वासना। और विषय किससे बनते हैं? जब हम कोई भी भोग इंद्रियों का करते हैं इंद्रियों ग्रहण। से, है ना, उसका विषय होता है। विषयों का जब हम भोग करते जाते हैं तो वासना का रूप ले लेता है। यानी कि हम किसी भी विषय को जब हमें अच्छा लगता है तो उस विषय का जब हम बार बार भोग करेंगे तो वो वासना का रूप ले लेता है ना। इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। वासना का हेतु क्या हुआ? कलेश और कर्म। और वासना का फल क्या होता है? कि जन्म, आयु और भोग। क्योंकि जब वो एकत्रित हो जाते हैं ना कर्माशय के अंदर, फिर हमें उसका जन्म, आयु और भोग के द्वारा हमें उसका भुगतान करना पड़ता है। और आश्रय, उसका घर कहाँ होता है? चित्त में, है ना। चित्त क्योंकि हमारी आत्मा के सबसे क्लोज होता है, जो कि जन्म जन्मांतर तक हमारी आत्मा के साथ में चलता है। और आलंबन क्या हुआ? वो विषय, यानी कि इंद्रियां जिन विषयों से भोग करती हैं वो आलंबन हुआ। आलंबन के साथ ही तो वासनाएं बढ़ती है ना। ओके, नेक्स्ट है चित्त का स्वरूप क्या है, ये बताएंगे भावेश कुमार जी। स्वभाव मैडम उसका चेतन, हाँ मैडम जड़ है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? जी मैम, जैसे प्रकाश क्रिया स्त्रीशीलम भूतेन्द्रिय आत्मा भोग दृश्यम, सॉरी ये इससे रिलेटेड नहीं। जो प्रकृति पुरुष है, तो जो प्रकृति है वो जड़ है और जो पुरुष है वो चेतन मात्र है। तो और जो चेतन मात्र है तो मैम थोड़ा रिलेट नहीं कर पाते। ओके, और ये स्वप्रकाश क्या है? मैम ये इसका स्वभाव था। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रिय आत्मा भोग दृश्यम। इसका क्या है? तो ये हाँ। अच्छा, नवीन त्रिपाठी जी, नवीन जी जी मैम, आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे? हाँ देखिए, चित्त कोई प्रकाश नहीं है। जो प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मक, वो तो प्रकृति की बात हो रही है। तो ये जो है चित्त जो है वो जड़ होता है, और जो पुरुष होता है वो चेतन होता है। और ये जब पुरुष और प्रकृति जब मिलती है तो तभी आत्म की उत्पत्ति होती है। और ये स्वप्रकाश तो पुरुष का ही स्वप्रकाश के लिए यूज हो जाएगा। दृष्टा, दृष्टि मात्र, तो ये तो दृष्टा और दृष्टि तो ये पुरुष प्रकृति, ये भी उसी के लिए यूज हुआ। पुरुष प्रकृति मतलब आपने दोनों ही शब्द ले लिए इसमें। दृष्टा, दृष्टि मात्र, दृष्टा तो पुरुष के लिए यूज हुआ मैम। देखिए, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा नवीन जी। दृष्टा भी पुरुष है, स्वप्रकाश भी पुरुष है, और चेतन भी पुरुष है। ठीक है। और चित्त क्या है? चित्त को पूछा है ना इन्होंने, वो जड़ है। और चित्त किसके अंतर्गत आता है? वो प्रकृति के अंतर्गत आता है। आपने देखा ना कि प्रकृति की जब साम्यावस्था होती है, जब प्रकृति साम्यावस्था में होती है, साम्यावस्था में होती है, तो उसके बाद जो उसका पहला विकार आता है वो क्या आता है? महत तत्व, है ना, जिसको बुद्धि भी बोल देते हैं, यही आता है। और उसी के अंतर्गत बुद्धि, मन बुद्धि चित्त अहंकार, चारों चीजें जो होती है ना हमारा, वो इसी के अंतर्गत आती हैं। तो चित्त जो होता है ना वो इसी के अंतर्गत है। इसका मतलब क्या हुआ? वो प्रकृति के अंतर्गत आ गया चित्त।
और ये जो तीनों चीजें बताई हैं ये किसकी हैं? पुरुष की। तो इसीलिए चित्त का स्वरूप क्या हुआ? जड़ हुआ, क्योंकि प्रकृति को हमने जड़ कहा और बाकी चेतन, स्वप्रकाश, दृष्टा ये सब पुरुष के ही रूप है। ठीक है भावेश जी, कोई डाउट आपको? मैम ये यस मैम, ये स्व प्रकाश वाला जो है, जैसे स्व प्रकाश जो है, हाँ। ये प्रकृति का नहीं है क्या? इसका मतलब नहीं, ये प्रकृति ये का गुण नहीं है भावेश जी। ये क्या है कि आपका स्वप्रकाश जो है, स्वप्रकाश में एक होता है आपका, मान लीजिए सूरज है ना, एक होता है चंद्रमा। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है ना, सब जानते हैं, वो सूरज के प्रकाश से चमकता है। अब हम इसको अगर कहें, सूरज को हम पुरुष कह दें और चंद्रमा को हम प्रकृति कह दें। जब प्रकृति के अंदर इसने कहा था कि तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, एक सूत्र आया था, है ना, तो प्रकृति जब तक उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है, जब तक उसको कोई भोगने वाला नहीं है, उसकी आत्मा किसको बताया? पुरुष को बताया, है ना। तो पुरुष जब किसी में भी, यानी कि जो हमारा शरीर है, मान लीजिए पंच तत्व, कोई भी आप अपना जीव की बात कर लें, तो जो भी आकार बनाया ना, जब तक उस आकार में प्राण नहीं होंगे तब तक वो चेतन अवस्था में नहीं आ सकता ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? चेतन कौन है? वो पुरुष है। पुरुष की वजह से ही कोई भी आकार में चेतनता आती है ना भावेश जी, आती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पुरुष जो है चेतन है और स्वप्रकाश, क्योंकि वो खुद प्रकाशित होता है। प्रकृति खुद प्रकाशित नहीं होती है, उसको प्रकाशित कौन करता है? पुरुष करता है, क्योंकि पुरुष उसको भोगता है, पुरुष उसका प्रयोग करता है। और दृष्टा भी वही है, देखने वाला भी वही है। और दृश्य किसको कहते हैं? दृश्य प्रकृति को कहते हैं। दृष्टा पुरुष हो गया और दृश्य प्रकृति हो गई। भावेश जी। मैम जो श्लोक नंबर यस मैम जो श्लोक नंबर 18 है, जिसमें प्रकृति के गुणों की बात कीजिए, जिसमें प्रकाश के शीलम भूतन के भोग पौर्गात दृश्यम और विशेष और विशेष लिंग मात्रा लिंगानी गुण परवानी, ये 18वां और 19 बात करी प्रकृति के, तो ये उसी से रिलेटेड है क्या जो यहाँ पर स्व प्रकाश लिखा है? ये वही वाला श्लोक है? नहीं, ये वो वाला नहीं है, ये सिर्फ आपका एक जनरल नॉलेज का है। ये कहीं पर भी आपका दिया हुआ नहीं है। अभी तक के सिलेबस में जो आपको अभी तक पढ़ाया गया है उसमें कहीं पर भी ये नहीं दिया गया है। ठीक है, ये जो आपका था प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, ये प्रकृति को एक्सप्लेन किया है उन्होंने कि प्रकृति के कितने रूप होते हैं? प्रकाश, क्रिया और स्थिति। यानी कि प्रकाश को हम क्या कहेंगे? सत्वरज, क्योंकि प्रकाश होता है ना, सात्विक गुण वाला आदमी क्या होता है? वो प्रकाश होता है उसके बुद्धि में, है ना। और क्रिया, प्रकाश क्रिया, क्रिया का मतलब क्या हुआ? रजगुण, रजोगुण के अंदर क्रिया ज्यादा होती है। और स्थिति, स्थिति का मतलब है एक ही जगह पे स्थिति होना, स्थित होना, यानी कि वो तामसिक प्रवृत्ति हो गई। तो दूसरे शब्दों में इसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम को, कि वो सत्व रज और तम है। शीलम मतलब उनका स्वभाव ऐसा है प्रकृति का, सत्व रज और तम वाला। ठीक है, तो यहां पर उसका वो नहीं है जो भाव आप कह रहे हैं। ठीक है, तो स्व प्रकाश का यहाँ पर हम कि खुद जो प्रकाशित होता है, खुद कौन प्रकाशित होता है? हमारा पुरुष होता है या आत्मा होती है, वो प्रकाशित होती है, क्योंकि वो कभी नहीं मरती ना, वो जन्म जन्मांतर तक सिर्फ शरीर बदलती है, आत्मा वही है सारी की सारी। तो इसीलिए वो चेतन है, स्व प्रकाश है, दृष्टा है। लेकिन जड़ कौन है? चित्त, जो कि किसी आकार में आकर के बनता है। लेकिन वो चित्त के अंदर क्योंकि संस्कार बहुत गहरे होते हैं, इसीलिए उनकी आदतें जो होती है ना, कई इनबिल्ट आदतें होती हैं, वो जन्म जन्मांतर तक उसके साथ में जाती हैं। जाति आयु भोग के रूप में उसको कर्माशयों का भोग करना होता है। ठीक है, चलिए बहुत टाइम हो गया है, आज का हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट फिर कल करेंगे। या ये वाला क्वेश्चन कर लें क्या? हाँ मैम, मेरे से क्वेश्चन नहीं किया आपने। अच्छा कविता जी, आप ही बता दीजिए जो स्क्रीन पे है। जी मैम, 4th है, चतुर्व्यूह में हेय हेतु और हानुपाय आते हैं मैम।
हाँ, वेरी पतंजलि के अनुसार। और जी गुड गुड, बहुत बढ़िया। चतुर्व्यूह का आपको पता ही हो गया है कि हे, हेतु, हान, हानोपाय। एक तो आपको इन चारों शब्दों का मीनिंग बहुत अच्छे से याद होना चाहिए ताकि आप सूत्रों में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलिए कल सुनते हैं बबीता जी से और सुनते हैं नवीन जी से। दो लोग। मैम ये बताइए, हान का तो मतलब ही दुख है, एक का भी मतलब क्या होगा? किसका? ये जो चौथा ऑप्शन है ना, तो इसमें हान का मतलब तो दुख है, हे का मतलब भी दुख है क्या? हेय का मतलब ही दुख है। दुख का मतलब क्या है? दुख से पहले एक चीज आती है हेय। हेय मतलब त्यागने योग्य, जो एक अच्छा, असल में शाब्दिक मीनिंग है। हेय का जी जी मतलब है जो चीज त्यागी जाए। जी जी। और त्यागने योग्य क्या चीज होती है? दुखी को तो हम त्यागना चाहते हैं ना, सुख को हम ग्रहण करना चाहते हैं, दुख को त्यागना चाहते हैं। तो इसीलिए इसको हेय यानी कि मेन जो हमने शब्द चुना है वो दुख चुना है इसके लिए। तो दुख क्या है? हेय। हेय मतलब दुख। और हेतु क्या है? कारण। कारण। कारण क्या है दुख को प्राप्त करने का? तस्य हेतुर अविद्या। अविद्या। अविद्या इसका कारण हो गया। हान क्या हुआ? हान क्या हुआ? तद अभावात संयोगाभावो हानम तदृश्य कैवल्यम। दुखों से मुक्ति। हान का मतलब क्या हुआ? जो दुख, जो हमने एक मेन शब्द जो चूज किया था इन चारों चीजों में, उससे मुक्ति। मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति होगी तद अभावात, जब हम अविद्या का अभाव कर देंगे तब मुक्ति मिलेगी हमें। और मुक्ति का उपाय बताया हानोपाय, यानी कि हान का उपाय क्या हुआ? विवेक ख्याति विकल्प हानोपाय। हाँ, विवेक ख्यातिर। जब विवेक ख्याति की हमें प्राप्ति हो जाएगी तब हानोपाय हो जाएगा। राइट ना? इसको बार बार दो चार बार डेली रिपीट करेंगे